बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो आप वीडियो देख रहे हैं, टाइटल से आपने देख लिया होगा, टाइटल से आपको समझ आ गया होगा कि हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 फर्स्ट ईयर जो क्लास है वो हमारी है फर्स्ट ईयर मैथ्स की जो न्यू बुक है हमारी न्यू बुक। ये बुक 2022 साल के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। वही हमारी बुक है जो हम इस साल इस बार इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इस बुक में जो क्वेश्चन है वो किस तरह के हैं और क्या क्या हम उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पूरी किताब जो है अब से लेके जितने भी वीडियोस इंशाल्लाह इसके बाद आएगी तो आपको लेक्चर मिलते जाएंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 से लेके जितनी भी एक्सरसाइज 1 चैप्टर की 2 चैप्टर की सारे चैप्टर इंशाल्लाह हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर के। सही है, तो ये बुक आपकी प्री इंजीनियरिंग, आप चाहे प्री इंजीनियरिंग के हो या आप कंप्यूटर साइंस के हो, दोनों में सेम बुक है। तो दोनों में आपकी मैथ्स की सेम यही बुक चलेगी। सही, फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बुक अलग होती है। सही, अच्छा आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमें आई नज़र आ रहा है। इस आई का मतलब जो होता है वो होता है आयोटा। सही है, इस आई की वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। खाली अगर आई है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट -1, अंडर रूट -1। अगर कहीं आयोटा स्क्वायर होता है तो वो -1 होता है। सही है, ये बात आपने याद रखनी फॉर्मूले के पर। अगर इस आयोटा की पावर आपकी बड़ी होती है, 2 से बड़ी होती है, फॉर एग्जाम्पल ये पावर 3 है या 4 है, इसमें दो रूल होते हैं। या तो ऐसा नंबर होगा जो 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल का नंबर होगा, या तो ऐसा नंबर होगा जो 2 के टेबल में। दो सूरतों के आयोटा नजर आएंगे आपको। अगर ये 2 के टेबल में है तो आपने करना यह है कि आपने आयोटा स्क्वायर कर देना है और बाहर भी ऐसे नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करके से दो नंबर को मल्टीप्लाई कर ये पावर। अगर यहाँ 6 होता तो मैं अंदर तो 2 ही रखता, बाहर क्या कर देता 3 रख देता। इसीलिए यहाँ देखो पावर 3 है। अभी 2 के टेबल में नहीं होगी तो आपने दो आयोटा में लेके जाना है। 3 से पीछे 2 के टेबल में 2 आता है, इसलिए 2 और 1 में ब्रेक कर दिया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर देखो पीछे लिखा हुआ है -1 के बराबर होता है, बाहर आपके पास आयोटा है तो आंसर हो गया माइनस आयोटा। यहाँ करूँ तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर स्क्वायर है। अब ये 2 के टेबल की पावर है तो यहाँ पर भी आपने रूल याद रखना है, माइनस हो अंदर या 1 हो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ अगर माइनस है। अगर बाहर इवन पावर है 2 के टेबल की तो हमेशा माइनस आप प्लस करोगे ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस में, अगर हो तो बाहर माइनस में कोई रूल नहीं लगेगा। फिर माइनस हो और अगर पावर ऑड हो 2 के टेबल की ना हो तो ये माइनस ही रहेगा। सही है, तो यहाँ पर देखो तो इवन नंबर है, इसका मतलब है ये 1 हो जाएगा। सही है, इसी तरह देखो आयोटा की पावर 99 करके दिखा दो। आयोटा की पावर 99 है तो क्या हो जाएगी, आयोटा में 2 में टूटेगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। तो 99 से पीछे 2 के टेबल में जो नंबर आता है वो 99 आता है, बाकी 1 बच गया। उसके बाद आपको यही रूल जो पीछे मैंने सिखाया 2 के टेबल वाला, वो हमने आयोटा स्क्वायर अंदर रखा, बाहर ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 98 आए तो 98 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49, मतलब 2 के टेबल में 49 पे आता है। सही है, तो 2 का स्क्वायर मतलब -1, आयोटा स्क्वायर है तो -1 की पावर 49। और मैंने अभी आपको रूल बताया कि अंदर माइनस हो और पावर ऑड हो तो ये माइनस बच जाएगा तो माइनस आयोटा। सही है, तो ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त इस क्वेश्चन के लिए। सही है, पहले पार्ट पे आते हैं। आयोटा की पावर 10 इंटू माइनस आयोटा की पावर 12 दी है। पहले तो हम इसके सिंप्लीफिकेशन ये करेंगे कि आयोटा 10 एज इट इज़ में लिखता हूँ। यहाँ पर आयोटा की पावर -12 दी है, देखो ये -12 दिया हुआ है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आयोटा पे नज़र आ रहा है, माइनस पे नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये माइनस को मैं शुरू में इस तरह लेके जाऊंगा, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, इस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में साइन है मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो गया, आयोटा 10 है और आयोटा 12 है, बेस सेम हो रही है, पावर ऐड हो जाएगी तो 10 + 12, तो ये हो गया माइनस आयोटा की पावर 22, 12 + 10 22 हो गया। अब हमने सॉल्व करना, माइनस बाहर है क्योंकि वो ब्रैकेट में नहीं है। आयोटा 22 है तो 2 के टेबल में तो 2 बाहर रखा, बाहर रख दूंगा 11 क्योंकि 2 11 सा 22, माइनस एज इट इज रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। फिर पावर इवन है ऑड है, देखो ऑड पावर है, जब ऑड पावर है तो ये -1 ही रहेगा, और 1 ऐसा नंबर है इसकी चाहे आप जितनी भी पावर कर लो वो प्लस ही रहता है, वो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 1। सही है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा की पावर 16 आ रही है माइनस में, फिर माइनस आयोटा की पावर आ रही है 6।
दोनों की पावर है, पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखो 16 पावर है इसलिए सिर्फ आयोटा की पावर 16 बचेगी। यहाँ पर आयोटा की पावर 6 है तो सिर्फ आयोटा की पावर 6 बचेगी, क्योंकि इवन पावर दोनों जगह है, दोनों के माइनस खत्म हो गए ब्रैकेट के अंदर होने की वजह से। सही है, यहाँ पर अब देखो ये अगर पावर 12 ब्रैकेट के बाहर होती ना तो माइनस खत्म हो चुका था। सही, यहाँ पर आयोटा सेम है, बेस सेम, पावर ऐड, तो 16 + 6 तो ये हो जाएगा आयोटा 22। आयोटा 22 आ गया हमारे पास, तो अंदर आयोटा 2 रखेंगे, बाहर 11 आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -11 की पावर 1 करेंगे तो ये आंसर आ गया -11, हमारा आंसर आ गया। सही, आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 देखो, तो पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, आयोटा की पावर 11 इंटू माइनस आयोटा की पावर 14। पहले तो हम आयोटा की पावर 11 एज इट इज रखते हैं, कोई पावर नहीं है। आयोटा की पावर 14 है तो ये हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा 14 पावर होने से, तो यहाँ बचेगा आयोटा की पावर 14। बेस सेम पावर ऐड, आपके पास बेस क्या सेम आ रही है, आयोटा 11 + 14, तो ये हो गया आयोटा की पावर आपकी 14 और हमारे पास 11 कितना हो जाता है, 11 + 14 25। फिर अब यहाँ पर रूल पीछे वाला जो मैंने यहाँ से आपको रफक में समझाया, ये आप अपने पास एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के स्टार्ट में कॉपी करो। हर एक्सरसाइज में आपको कुछ ना कुछ जो की पॉइंट्स होंगे जो एक्सरसाइज समझने के लिए जरूरी हो, वो पहले लिखवा दूंगा। सही, तो जब भी आयोटा के ऊपर पावर 2 के टेबल की नहीं होती तो हम इसको 2 आयोटा में ब्रेक करते हैं, एक 2 के टेबल में और एक 2 के टेबल में नहीं आती। 25 से पीछे 2 के टेबल में 24 आता है, तो मर्जी आप 24 इधर लिखो या इधर लिखो, मैंने आखिर में लिखा। इस आयोटा को एज इट इज लिखेंगे, आयोटा 24 है तो आयोटा लिखा, अंदर स्क्वायर लिया, बाहर 12 आ जाएगा क्योंकि हमें 24 करना है। सही है, आगे करते हैं। ये आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 12, इवन पावर है इसलिए +1 हो गया, तो आंसर आपका क्या आ गया, आयोटा। सही है, तो ये आपका आंसर मैच हो गया। क्लियर है, ये 3 पार्ट थे, 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ, आपका n की वैल्यू पूछ रहा है। आपको n की वैल्यू इक्वल बता रहा है कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू के लिए क्या, n की वैल्यू के लिए आंसर आपका 1 आए, -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये 4 वैल्यूज दे रहा है, ये मैंने लिख दी। और n की वैल्यू दे रहा है n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, मतलब 1 2 3 और 4। तो n की वैल्यू आपने क्या क्या रखनी है, एक दफ़ा n की वैल्यू 1 रखनी है, एक दफ़ा n की वैल्यू 2 रखनी है, एक दफ़ा n की वैल्यू 3 रखनी है और एक दफ़ा n की वैल्यू 4 रखनी है। आपको सॉल्व करनी है n की वैल्यू, इसमें आयोटा की पावर n में, किसमें, आयोटा की पावर, सवाल दी हुई है आयोटा n। अब देखो आयोटा की पावर n का मतलब हो गया पहले आयोटा की पावर 1, तो खाली आयोटा ही रह जाएगा, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आयोटा की पावर 2 हो जाएगी, आयोटा की पावर 2 का मतलब आपको पता है -1 होता है। आयोटा की पावर 3 मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में तोड़ देंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो गया माइनस आयोटा। फिर n की पावर 4 तो आयोटा स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, ये बच गया 1। सही है, तो अब आप देखो 1 2 3 4, यही 4 आंसर आपको दिए थे, तो आपको सवाल में इस तरह प्रूफ करना था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू दिस, तो n की 1 की वैल्यू पे ये आता है, 2 की पे ये आता है, 3 पे ये आता है, 4 पे ये आता है, ये 4 आपके आंसर है। तो आप लिखना चाहो कि n इज इक्वल टू 1 पे आंसर क्या आ रहा है, आयोटा, n इज इक्वल टू 2 पे आंसर आ रहा है -1, फिर n इज इक्वल टू 3 पे आपका जो आंसर आ रहा है वो माइनस आयोटा आ रहा है, और n की वैल्यू 4 पे जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1। ये आपके चारों आंसर हैं जो आ चुके हैं। सही है, ये आपके आंसर थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, डिवाइड की साइन है, डिवाइड का फॉर्मूला, तो जहाँ जो साइन है उससे सॉल्व करेंगे हम। मैं इसको फॉर्मूला भी आपको लिख के बता देता हूँ और बगैर फॉर्मूले के भी लिख के बता देता हूँ। अब फॉर्मूला वैसे है क्या हमारे पास, a, b, c, d, ये हमारी एक फॉर्म होती है। अगर इस फॉर्म को आयोटा में कन्वर्ट करते हैं हम तो जहाँ कॉमा होता है उस कॉमा को रिमूव कर देते हैं, बी के साथ देखो कोई साइन नहीं थी, मैंने प्लस लगा दी, फिर बी लिखा, कॉमा हटाने के बाद जो वैल्यू होती है उसके साथ लगाते थे आयोटा, तो ये a प्लस बी आयोटा हो जाएगी और ये c प्लस डी आयोटा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो a c से मल्टीप्लाई होगा a c, a d से मल्टीप्लाई होगा a d आयोटा, फिर b को c से करूँगा बी सी आयोटा। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको नजर आएंगे इसी तरह के सवाल। सही है, तो ये b को d से करूँगा तो बी डी आयोटा स्क्वायर, तो ये a c
AD और BC एक जैसे हैं, इन दोनों में आयोटा क्या था, कॉमन था, मैंने आयोटा को कॉमन लिया। कॉमन ली हुई चीज़ आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात एक ही होती है, सही। BD आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा AC। इसको मैं शुरू में लिख रहा हूँ प्लस माइनस माइनस BD कॉमा AD प्लस BC आयोटा में। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास इस तरह बनता है कि अगर इसका आयोटा हटाओ तो AC माइनस BD कॉमा AD प्लस, यहाँ पे कोई साइन, यहाँ पर क्या है, कॉमा नहीं था, यहाँ पर क्या है, प्लस की साइन आई है। AC यहाँ पर क्या है, कॉमा के बाद AD प्लस BC, आयोटा हटा देते तो अब कॉमा आता है। तो अब आप चाहो तो इस सवाल को अगर फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा मल्टीप्लाई का, और अगर फॉर्मूला ना चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। इंशाल्लाह ये आगे वाले सवाल में इसमें समझा दूंगा बगैर फॉर्मूले के। अभी हम फॉर्मूले से कर लेते हैं, सही। एक्सरसाइज 1.1 अगर किसी को डिटेल में समझना हो तो क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 के ये क्वेश्चन को देख ले, तो ये क्वेश्चन उनकी बुक में भी मौजूद है, उस वीडियो को मेरी जाके देख ले तो आपको उससे आसानी से समझ आ जाएगी, सही। तो ये हमें दिया हुआ है -6,3 4, -2। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, फॉर्मूला हमारा है ये रहा, सही है। तो ये AC माइनस BD का जो फॉर्मूला हमारा बना वो क्या बना, AC माइनस BD AD प्लस BC, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ आप लोग की आसानी के लिए, A, B, C, D इज इक्वल टू AC माइनस BD AD माइनस BC, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहली वैल्यू A है, दूसरी B है, तीसरी C और चौथी D है। वैल्यूज पुट करते जाएंगे इस फॉर्मूले में। देखो A की वैल्यू क्या है -6, फिर C की वैल्यू आपकी क्या है 4, फिर B की वैल्यू आपकी क्या है 3, D की वैल्यू क्या है -2, फिर कॉमा AD, A की वैल्यू -6, D की वैल्यू आपकी -2, B की वैल्यू आपकी 3, C की वैल्यू 4। वैल्यू रख दी, अब सॉल्व करेंगे। 6 4 24, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, फिर कॉमा है 6 2 12, माइनस माइनस प्लस, तो अगर प्लस की साइन आ रही है तो यहाँ पर लगाने की कोई नीड नहीं है, सही। फिर आपके पास -3 4 12। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो -24 और +6 हो गया -18, और 12 में से 12 तो कट गया इसलिए बच गया 0। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 अगर आप देखो, पार्ट नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, 8, -4 डिवाइडेड बाय -2, -2। डिवाइड में भी इसी तरह का फॉर्मूला है, AB डिवाइडेड बाय C, D, ये फॉर्मूला है। डिवाइड का जो फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई से मिलता जुलता है, फर्क क्या है देखना आप। फॉर्मूला आपको यहाँ लिख के तो नीचे लिख रहा हूँ कि पूरा आ जाए ना, या मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई आपका काम है नहीं। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, तो फॉर्मूला क्या है, AC। अब देखो मल्टीप्लाई का पूरा फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर आपके पास एक देखो मैंने गलती की, यहाँ प्लस की साइन थी, जब ये प्लस होगी तो ये आपके पास कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, कटेगा नहीं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, बगैर कटे आ जाएगा 20 को। देखो कभी कभी गलती हो जाती है, सही। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका डिवाइड का फॉर्मूला ना, ये सेम इसी तरह का है। फर्क क्या है कि ये तो एज इट इज है AC प्लस BD, डिवाइड के फॉर्मूले में ये वैल्यू आगे पीछे आती है, आपकी आती है BC माइनस AD, सही, और साइन चेंज होती है, वैल्यू आगे पीछे। इसके अलावा डिवाइड के फॉर्मूले में नीचे आता है C² प्लस D², C² प्लस D², सही। सॉल्व करते हैं, आगे वैल्यूज को पुट करते हैं, A, B, C और D। A की वैल्यू आपकी 8, C की वैल्यू -2, फिर B की वैल्यू -4, D की वैल्यू आपकी 2, नीचे है C² प्लस D² मतलब -2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर, कॉमा BC, B की वैल्यू आपकी है -4, C की वैल्यू -2, A की वैल्यू 8, D की वैल्यू 2, नीचे आपके आ जाते हैं C² प्लस D² -2² प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे आते हैं तो ये देखो 8 2 16 -16, 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4, देखो -2 का स्क्वायर है मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, -8 2 16, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। आगे बढ़ते हैं हम, -16 और -8, माइनस माइनस प्लस, -24, 4 + 4 8,
फिर कॉमा के बाद आगे आ जाते हैं यहाँ पर 8 माइनस 16 माइनस का 8 क्योंकि साइन ग्रेटर नंबर की, और ये 8 कटिंग करो तो ये 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यहाँ 8 से 8 कट गया, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो -3 कॉमा -1 ये आपका आंसर बच गया किसका, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट के लिए। सही है। फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अब देखो सेम इसी तरह का सवाल है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो जैसे ये सवाल सॉल्व किया वैसे ही आपको ये सवाल भी सॉल्व करना है। सही है। अच्छा, आगे तो हमारे पास सवाल था वो पार्ट नंबर 3 के लिए था। पार्ट नंबर 3 देखो सेम टू सेम है, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है, वैल्यू है। तो ये आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे करोगे, अगर नहीं हो तो फिर मुझे कमेंट वगैरह आप करके बता देना, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ रहा है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूँ कि आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल, और मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। सही, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें। सही, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 के ऊपर इसके। अच्छा, पार्ट नंबर 4 पे अगर मैं आ जाऊँ तो पार्ट नंबर 4 पे आपके पास क्या नज़र आ रहा है, 6 + 5 आयोटा ब्रैकेट में, फिर आपको माइनस दिया हुआ है, माइनस के बाद आपके पास नज़र आ रहा है 4 + 3 आयोटा, जो आपको दिया हुआ है वो आपने लिख दिया। उसके बाद अब बीच में अगर देखो तो आपको माइनस की साइन दी हुई है, जब आपको माइनस की साइन दी हुई है तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 6 + 5 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे कि इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, एज इट इज यहाँ पर है -4 - 3 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करोगे और आयोटा की वैल्यू तो ये हो जाएगा 6 - 4 + 5 आयोटा -3, इन दोनों को सॉल्व करके 2 आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करके भी 2 आ रहा है, ये आयोटा में आ रहा है, वो बगैर आयोटा में आपका आंसर। सही है। देखो इसी तरह का सवाल है पार्ट नंबर 5, वैल्यू ज़्यादा है, सॉल्व करते हैं। तो सवाल दिया हुआ है 5 - 6 आयोटा, 5 - 6 आयोटा, फिर आपको दिया हुआ है +3 + 4 आयोटा, फिर आगे आपको दिया हुआ है -5 आयोटा -7। सही है। अब इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि ये ब्रैकेट ओपन होगा, 5 - 6 आयोटा, प्लस दिया हुआ है +3 + 4 आयोटा, फिर -5 आयोटा माइनस माइनस प्लस, सारी नंबर की वैल्यू आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व करोगे, या आप यूँ कर सकते हो 5 से सॉरी, यहाँ पर आपके पास क्या सारी आयोटा वाली वैल्यू और नंबर वाली सेल्फ होगी, तो 5 3 और आपके पास 7, कैलकुलेटर में 7 + 5 + 3 करो या 5 + 3 + 7 करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 + 3 10 और ये 15। आयोटा की वैल्यू सॉल्व करो तो आप कैलकुलेटर में -6 लिखोगे, फिर +4 लिखोगे, फिर -5 लिखोगे, तो ये आपका आंसर आ रहा है, इन दोनों को करके -2 और ये -5, तो ये -7 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये होगा मल्टीप्लाई। सही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सो क्वेश्चन को अगले पेज पे ले जाता हूँ कि मेरे लिए आसानी हो जाए और आपको अच्छा से समझ आ जाए। सही है, ये मेरे को क्वेश्चन आ गया। अब मुझे कौन सा सवाल इसमें सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 4 + 5 आयोटा, अच्छे से समझ लो क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के बाकी सवाल होंगे उसमें ये मल्टीप्लिकेशन हमें करनी होगी। बेसिक मल्टीप्लिकेशन है जैसे हम अब तक करते आए हैं अलजेब्रा में 9th क्लास वगैरह में, तो पहले 6 को 4 से करेंगे, 4 6 ज़ा 24, फिर आपने 4 को मल्टीप्लाई करना 7 से, 7 4 ज़ा 28 आयोटा, फिर 5 को 6 से, 6 5 ज़ा 30 आयोटा, फिर 5 को 7 से करोगे, प्लस 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 है, 7 5 ज़ा 35 आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ पे 2 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 24। यहाँ से अगर देखो तो दोनों आयोटा की वैल्यू सॉल्व हो रही है, 28 + 36, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 30 40 50 56, और 56 + 8 56 + 8 हो जाएगा 64 आयोटा। सही है। 35 आयोटा स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आयोटा स्क्वायर लगा तो आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस होता है, यहाँ पर हम स्टेप डायरेक्ट करेंगे आगे, इसलिए आप लोग याद रखना। देखो 35 आयोटा स्क्वायर था -1, अगर जब इसको सॉल्व करूँगा ये आएगा -35, तो ये हो गया -35। अब 25 - 35 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको करेंगे तो 11 माइनस का आ जाएगा +64 आयोटा। देखो ये आ गया आपका आंसर बगैर फॉर्मूले के सॉल्व करके, और ये वाला सवाल हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया था। अगर आप चाहते हो इसको बगैर फॉर्मूले से सॉल्व करना तो आप पहले करोगे 6 + 3 आयोटा 4 - 2 आयोटा, ये आयोटा में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो तो बगैर फॉर्मूले के सॉल्व होगा, आपको जैसे ये इजी लगे। सही है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब इसको भी बगैर फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूले में जैसे ये सवाल था, इसको फॉर्मूले से किया था। अगर आप इसको बगैर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं पहले 2 + 3 आयोटा, डिवाइड का साइन आ गया, उसके बाद 4 + 5 आयोटा, इसमें चेंज करते हैं, फिर इसको अपॉन में रखते हैं। देखो सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है ये वाला। तो ये मैंने लिखा 7 + 4 आयोटा, डिवाइड में था इसलिए अपॉन में लिखा 8 + 5 आयोटा। हमेशा आपने याद रखना है जब भी डिवाइड में आपके पास आयोटा वाली टर्म दी जाए और इस तरह से बड़ी वैल्यू रियल और इमेजिनरी, ये पार्ट है ना रियल पार्ट कहलाता है, आगे के एक्सरसाइज में समझ लोगे, और ये इमेजिनरी पार्ट, सही है। तो ये एक रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। जब इस तरह से सवाल हो तो इसको सॉल्व करते हैं हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जो हमारा आएगा वो इसका क्या आएगा, 8 + 5 आयोटा का 8 - 5 आयोटा, 7 + 4 आयोटा लिखा, फिर 8 + 5 आयोटा लिखा। इसमें मैंने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 8 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 8 - 5 आयोटा से इसको डिवाइड करना है, सही है। अब मैं इसको सॉल्व इस तरह करूँगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और इन दोनों पे हमेशा फॉर्मूला ही लगेगा। फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, a + b ब्रैकेट a - b होल इज इक्वल टू a² - b² का। देखो कैसे होगा सॉल्व, ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 8 ज़ा 56, फिर 7 को 5 से करना है तो पहले साइन प्लस माइनस माइनस, 7 5 ज़ा 35 आयोटा, फिर आगे प्लस 4 को 8 से तो 4 8 ज़ा 32, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 आयोटा, फिर आगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 5 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो ये होगा a² - b²। आगे बढ़ते हैं तो 56 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर है तो ये +20 ये शुरू में मैंने लिख दिया, और ये दोनों आयोटा की वैल्यू सॉल्व हो रही है तो ये आ रहा है -2 आयोटा। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर आपका आ रहा है 25, आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो ये लिख दिया आयोटा स्क्वायर, सही है। वरना डायरेक्ट करो तो ये साइन चेंज कर दोगे आप, तो 56 + 20 आ जाएगा 56, 66 76 -2 आयोटा, नीचे 64 माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर की वजह से +25, 64 + 70 64 + 25 करेंगे, सही। तो 64 + 25 हो जाएगा 60 70 80 89। उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ करोगे एलसीएम ब्रेक, तो ये हो जाएगा 76 / 89 -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 89। तो ये होता है एलसीएम ब्रेक करना, दोनों वैल्यूज़ का आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया। अगर ये एक ही टेबल में आती है तो कट करेंगे, एक टेबल में नहीं आती तो कट नहीं करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया, सही। आखिरी पार्ट देखो, इसमें आपको प्लस और माइनस सारी चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे नज़र आ रहा है वैसे करेंगे। कॉमा में दिया है ना, तो कॉमा से पहले की सारी वैल्यू देखो, 4 फिर 5 लिखा, पहले 5 पहली वैल्यू 5 थी, 5 + 4, फिर ये -3 दिया तो मैंने लिख दिया -3, कॉमा से पहले की सारी वैल्यू, अब कॉमा से बाद की वैल्यू -6, फिर आगे ये प्लस, फिर 8 + 8 हो गया, फिर आगे -2 आ रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 + 5 9 9 - 3 6, 8 - 6 2 2 + 2 4, तो जो आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका टीचर सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे हम इसके बाद जो वीडियो है उसको कवर करते हैं इंशाल्लाह। जितने भी क्वेश्चन है वो आगे की वीडियोस में कवर करें। फर्स्ट ईयर के बहुत सारे सवाल बड़े हैं, इस वजह से उसको पार्ट में मैं डिवाइड करके वीडियो बनाऊँगा, सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।